स्टूडेंट, वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? आपके पास समय काफ़ी कम बचा हुआ है और ऐसे में जो है आखिरी समय में दी प्लेटफॉर्म ने काफ़ी आपकी अच्छी जो है बढ़िया सी मदद करने की कोशिश की है फ्रेंड्स, क्योंकि आज का जो वीडियो है करंट अफेयर्स का फ्रेंड ये वीडियो है। और जितने सारे स्टूडेंट को करंट अफेयर्स का जो है एक अच्छा सा वीडियो चाहिए था, उन सभी के लिए काफ़ी खुशखबरी वाली बात है, क्योंकि जो आपका रुक्मणी पब्लिकेशन है या दी प्लेटफॉर्म कह लीजिए आप, बीपीएससी ट्री 3.0 के लिए जो है फ्रेंड्स, उन्होंने जो है प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर प्लस जो है मॉडल पेपर को भी जो है करंट अफेयर्स का निकाला है। तो काफ़ी अच्छी सीरीज़ है। इसमें कुल 171 क्वेश्चंस जो है इन्होंने सॉल्व किया है, जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर जैसे कि बीपीएससी ट्री 1 में पूछा गया, ट्री 2 और ट्री 3 यानी तीनों में जो पूछा गया है उन सभी क्वेश्चंस को इसमें जो है इंक्लूड किया है। प्लस जो है आपको मॉडल क्वेश्चंस भी दिए गए हैं इसी सेट में, जिसमें से कि आपके आने की संभावना बनती है करंट अफेयर्स। और आपको पता होगा कि अगर आप एक बीपीएससी के एस्पायरेंट हैं तो बीपीएससी में जो है करंट अफेयर्स का क्या जो है रोल रहता है, क्योंकि अगर आपने करंट अच्छे से नहीं किया तो फ्रेंड्स सिलेक्शन रुक जाने तक की संभावना बनती है। इसलिए आपके लिए काफ़ी अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी है, या मान लीजिए आप लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया सा गुड न्यूज़ है कि दी प्लेटफॉर्म ने आप लोगों के लिए यानी कक्षा 1 से लेकर 12 तक क्लास 1 to 12 वाले के लिए जो है आपका करंट अफेयर्स का ये सीरीज़ निकाला गया है, जिसमें कि आपको करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेट जो है कुल 600 प्लस क्वेश्चंस जो है आपको दिखाई देंगे अलग अलग जो है सेगमेंट के। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को बस शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो। देखते हैं जहाँ तक क्वेश्चन, अगर 2 सेगमेंट में कर दूं मैं 2 वीडियो में तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। कोशिश करूंगी एक में ही हो, अगर ना हो पाता है फ्रेंड तो मैं 2 वीडियो में बना दूंगी इसे, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं। तो फटाफट रिवीजन करते हैं और एग्ज़ाम में जाने से पहले प्लीज़ आप इस वीडियो को देखते हुए जाएँ, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि बीपीएससी का ये ट्रेंड रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर पूछेगी। वो देखिएगा, इसमें से आपको मिनिमम जो है 7 से 8 सवाल देखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवाल को। जो सवाल ट्री 1 में पूछा गया था कक्षा 1 से 5, देखिए सब कुछ दिया गया है। 24/8/2023 का पेपर था, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो ये सब कुछ बात बताने वाली नहीं है, आप खुद ही देख पा रहे हो। टाइम को बचाते हुए बस क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है, आपको यह बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए क्या आंसर आ जाएगा इसका? याद रखिएगा, जो भारत की संसद जो नया भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम है यह है आपका पद्मश्री विमल पटेल। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। काफ़ी डिटेल में चर्चा नहीं करते हुए हम बस जो है आंसर को जान लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी कम टाइम है और आपको रिवीजन भी करंट अफेयर्स के काफ़ी करने हैं। तो चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। देखिए दूसरा सवाल है, यह भी आपके बीपीएससी ट्री 1 में पूछा गया है। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है या दिया गया है? तो यह दिया है आपके मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल कहाँ बनाया गया? तो जो भारत का पहला है फ्रेंड्स, पहला है, देखिए मैंने हर वीडियो में अपने ये आपको बताया, जहाँ कहीं भी पहला शब्द जुड़ता है वो एग्ज़ाम में आने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ भी आपको मिले आप प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो देखिए पहला पूछ लिया गया है, केबल स्टे आपको बताना है रेल पुल कहाँ बनाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए फटाफट बस रिविज़न कर रहे हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल, भारत का पहला अर्धचालक निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात में। भारत का यहाँ पे भी देखिए पहला शब्द ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो याद रखना है। भारत का पहला अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट जो है आपके गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। फ्रेंड्स ये बुक जो है कल ही लॉन्च हुआ है, आपके लिए एकदम न्यू है, तो आप प्लीज़
प्लीज़ प्लीज़ एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। चलिए अगला सवाल है, भारत को नव उद्घाटित सांसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? तो आपको बताना है जो नव उद्घाटित संसद है इसमें सांसदों के लिए कुल कितनी सीटों का प्रावधान किया गया है। तो याद रखिएगा 1272 सीटों का जो है कुल नया हमारा संसद भवन तैयार किया गया है, जिसमें कुल 1272 सांसद एक साथ बैठ सकेंगे। तो याद रखना है आपको। चलिए आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, देखिए पांचवी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या बीपीएससी ट्री 2 में पूछा गया है, क्लास 1 to 5 के लिए ही पूछा गया है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा यह जो है आपका भारत बताना है 22 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या फ्रेंड्स, तो यह हो जाएगा 3167 इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, काफ़ी लेटेस्ट डेटा है ये। चलिए नेक्स्ट है आपका, भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा कथन सत्य सही है, आपको यह बताना है। यह भी ट्री 2 में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसकी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरुआत हुई है। तो ये जो कथन है बिल्कुल तथ्य जो है यह सही है भारत गौरव पर्यटन रेलगाड़ी के संबंध में। आगे देख लेते हैं अगले सवाल को, और दी प्लेटफॉर्म की तरफ से मैं बोलूँगी आप लोगों के लिए, मान लीजिए एक गिफ्ट के तौर पर है, क्योंकि अगर इस सीरीज़ को आप कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड्स तो ऑलमोस्ट आप जो करंट अफेयर्स का सेशन है पूरा कवर कर लेंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ और बार बार बोलूँगी कि एग्ज़ाम से पहले वीडियो को पूरा देखिए, सेशन को पूरा कंप्लीट कीजिए, सभी क्वेश्चंस को रट सजाइए, क्या पता क्वेश्चंस यहीं कहीं से आपको कुछ अच्छे से दिख जाए। चलिए अगला सवाल, अज्ञात शवों के डीएनए का डेटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य है। तो यह है आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और एक आप लोगों के लिए मैं बता देती हूँ इम्पॉर्टेंट कि और एक गिफ्ट के तौर पर कि इसका पीडीएफ विथ आंसर की मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। टेलीग्राम लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप प्लीज़ वहाँ पे जाएं, आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से पीडीएफ आराम से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मैं आपके लिए इतना कर रही हूँ तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट मुझे भी कीजिए। चलिए आगे देखेंगे अगले सवाल को। 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा जो है शुरू नहीं हुई थी? बताना है, जो आपका काफ़ी चर्चे में रहा था, डीजी यात्रा कहाँ से शुरू नहीं की गई थी? तो यह जो है आपका रायपुर हो जाएगा। वहीं अगर ये हवाई अड्डे की शुरुआत की बात करें तो फ्रेंड्स यह जो हुआ था आपका वाराणसी, बेंगलोर और एक याद रखिएगा 3 जगह से शुरू किया गया था, दिल्ली। तो दिल्ली, बेंगलुरु, वाराणसी से जो है डीजी यात्रा को लॉन्च किया गया था 2022 को, 1 दिसंबर 2022 को। रायपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ से शुरुआत नहीं हुई थी, तो याद रखिएगा, लेकिन 3 जगह जो है आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे, आपको यह बताना है। तो अब्देह फतेह अल सीसी थे, याद रखिएगा यह मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी, जो कि आपके 26 जनवरी 2023 के मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे। तो याद रखना है, देखिए 6 to 8 क्लास बीपीएससी ट्री में पूछा गया है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। अगला सवाल, अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया, आपको यह बताना है। तो यह सम्मान आपके दलबीर सिंह सुहाग को दिया गया, अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान जो है दलबीर सिंह सुहाग को दिया गया। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट सवाल को। अगला सवाल, भारत में निम्नलिखित में किस देश में फरवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में अपना एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई सिस्टम को लॉन्च किया है? तो बताना है किस देश में यह जो है दूसरे सप्ताह में, फरवरी के दूसरे सप्ताह में यह यूपीआई सिस्टम लॉन्च किया है इंडिया ने। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक देशों में। जान लेते हैं कौन कौन से देश में फ्रेंड्स। तो इस सिस्टम को जो है आपका लॉन्च किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, श्रीलंका के राष्ट्रपति जो है विक्रम सिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ। तो यह कहाँ हो जाएगा, श्रीलंका और मॉरिशस। तो ये दोनों देश होने के कारण ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लीजिए फ्रेंड्स, बीपीएससी 3.0 यानी आपका अभी री एग्ज़ाम होने वाला है, और जो आपका ट्री 3 था क्लास 6 to 8 में यह एग्ज़ाम पूछा गया है। तो देख लीजिए इसी साल आपके मार्च में यह सवाल पूछा गया है, तो काफ़ी ज़्यादा संभावना बनती है कि क्या पता आपको फिर से क्वेश्चन रिपीट हो।
चाहे आप 1 to 5 दे रहे हों, 6 to 8 या तो फिर 9 to 12, किसी भी क्लास में ये घुमा के इधर उधर के क्वेश्चंस को पूछ ही सकती है, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे कहाँ से, पूछा तो यही सब टॉपिक से जाएगा, इसलिए किसी भी क्वेश्चंस को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। चलिए नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2024 विधेयक पेश किया और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो यह है आपका ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह जो है आपका 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिकता संहिता जो है 2024 विधेयक पेश जो है किया गया और ऐसा देश करने वाला यह पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ई हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। और कहाँ पेश किया गया, चलिए आंसर मैं बता देती हूँ। आपके ऑप्शंस में नहीं दिए जाने के कारण जो है ऑप्शन ई है, लेकिन इसका राइट आंसर याद रखिएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। CAR-T सेल थेरेपी, जिसे हाल ही में भारत के दवा नियामक द्वारा अनुमोदित किया गया, रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को आनुवांशिक रूप से प्रोग्राम करके किस बीमारी से लड़ने के लिए अग्रणी उपचार है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कैंसर के लिए जो है ये अग्रणी उपचार है। देखिए क्लास 6 to 8 BPSC ट्री यानी आपके मार्च में एग्ज़ाम जो हुआ था 15 मार्च को, उसमें यह पूछा गया था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित यह सवाल है। आगे इस बुक में जो है फ्रेंड्स अलग अलग सेगमेंट, जैसे खेल कूद के क्षेत्र में जैसे आपको स्पोर्ट्स में से जहाँ से सवाल आते हैं उसके जो सवाल पूछ चुके हैं, प्लस जो मॉडल क्वेश्चंस हैं, ये सभी सेगमेंट को 1 by 1 करके मैं करवा दूंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट है, ओडिशा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया, किस जिले में स्थित है? तो आई होप सभी को आंसर पता होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो राइट आंसर हो जाएगा कोरापुट, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यह जो है आपका किस जिले में है? तो ओडिशा के कोरापुट में अवस्थित है, जिसे हाल ही में जैव विविधता स्थल घोषित किया गया। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारत के किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो भारत में जो है आपका जहां सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की है, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन, यह कोलकाता में जो है इसका ट्रायल हावड़ा के बीच हुगली नदी के नीचे बने सुरंग स्टेशन से गुजारी गई है। तो आपके ऑप्शंस में नहीं है और आंसर, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, लेकिन आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता या कोलकाता। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, कलकत्ता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आने वाले सवालों को। देखिए आपका अगला सवाल BPSC ट्री 1 में पूछा गया है क्लास 9 to 8 के लिए। देखिए सवाल है आपका, भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी? तो यह हुआ था आपका श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। देखिए G20 काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, कोई भी ऐसा जो हाई लेवल का मीटिंग होता है यहाँ से सवाल बनते हैं, इसलिए आप जो है इन सभी सवालों को रट सा जाइए। देखिए अगले सवाल को, जो कि आपके 9 to 10 ट्री 1 में पूछा गया है, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? आपको यह बताना है। तो यह थे अब्दे फतेह अल सीसी। यह भी सवाल जो है आपका 6 to 8 में भी पूछा गया, प्लस 9 to 10 में भी पूछा गया। तो याद रखिएगा क्वेश्चन, देखिए एक ही क्वेश्चन को हर एग्जाम में अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया है, इसीलिए आपको सभी क्वेश्चंस को रट सा जाना है। हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? आपने देखा यह सवाल क्लास जो है 1 to 5 में पूछा गया है ट्री 1 में, प्लस देखिए ट्री 2 में पूछा गया 9 to 10 वाले को, इसलिए मैं बोल रही हूँ फ्रेंड्स सभी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आंसर तो आपको मैंने बता ही दिया था, फिर से जान लेते हैं, विमल पटेल हो जाएगा। वास्तुकार कौन है संसद भवन के? विमल पटेल हैं, याद रखना है आपको। आगे देखते हैं, आगे है सवाल आपका 76वें कांस फिल्म महोत्सव मई 2023 में निम्नलिखित में कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई है? कांस में देखिए पूछ लिया फ्रेंड्स, BPSC ट्री 2 में पूछा गया था और 9 to 10 वाले के लिए पूछा गया था। तो आंसर देख लेते हैं, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि 76वें जो कांस फिल्म महोत्सव 2023 है, इसमें भारत की 3 फिल्में को दिखाया गया था। अनुराग कश्यप की कैनेडी, कनु बहल की आगरा और नीरज पांडे की खाकी। सॉरी, ये नीरज पांडा नहीं होगा, नीरज
पांडे वाला नहीं होगा, आपको याद रखना है जो तीसरा है युद्धजीत वासुकी नेहेमिच, नेहेमिच। ये 3 जो है फिल्म भारतीय फिल्मों को प्रदर्शित किया गया था कांस 76वें कांस फिल्म महोत्सव में। तो पहला है ऑप्शन ए, दूसरा बी और तीसरा नेहेमिच। तो तीनों को आप याद कीजिएगा। इस प्रकार से उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका बिहार राज्य में। देखिए बिहार से रिलेट है क्वेश्चन, तो काफ़ी VVI के तौर पर आप याद रखिएगा। देखिए ट्री 2 में पूछा गया है क्लास 9 to 10 वाले के लिए। तो याद रखिएगा आपका रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में बिहार में मनाया जाता है। याद रखिएगा यह जो इसका आयोजन 2011 से किया जा रहा है। अगला सवाल है, किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया? क्वेश्चन आपके फेज़ 1 में पूछा गया था 11 to 12 वाले के लिए। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ई। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 20 अप्रैल 2023 को जो है असम में अपने जो है जोरहाट पंप स्टेशन पे जो है 10 किलोग्राम प्रतिदिन की स्थापित क्षमता के साथ भारत के पहले 99.99% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन किसी में नहीं होने के कारण यह जो आपका आंसर हो जाएगा कहाँ हो जाएगा? असम के जोरहाट। असम याद रखना है आपको, स्टेट असम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में बने विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन इंडिया का पुनर्रूप क्या है? इंडिया का आपको पुनर्रूप काफ़ी चर्चे में रहा और इससे जो है आपका एक थ्योरी टाइप का सारांश दिया गया है। मैं उसको भी करवाने की कोशिश करूँगी कि आपके एग्ज़ाम में आने की यहाँ से भी जो है चांसेस बन सकते हैं। इलेक्शंस जो अभी हाल ही में करवाया गया है तो यहाँ से भी सवाल पूछे जाएंगे। तो जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो आपका विपक्षी दलों द्वारा जो है गठबंधन इंडिया का पूर्ण रूप पूछा है, यह हो जाएगा इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। किस में दिया गया है? ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, इतना आपका क्या रहा क्वेश्चन रहा था, अब यहाँ से मॉडल क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं। यानी जो इसका जो है इन्होंने गेस किया है, मान लीजिए एक तरफ से गेस ही क्वेश्चन से और काफ़ी ऑथेंटिक है फ्रेंड्स, आपको विश्वास होगा इस बुक पर, बहुत अच्छी बुक है। तो चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022 लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया? पहला, तो याद रखने की कोशिश कीजिएगा, इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा किस राज्य में किया गया? तो जो पहला खगोल पर्यटन अभियान है फ्रेंड्स, यह आपका लॉन्च किया गया है आपका उत्तराखंड ने। तो ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन ई हो जाएगा, लेकिन आपको इसका राइट आंसर याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। चलिए फटाफट मैं बस आंसर बता रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। भारत की पहली ई सपोर्ट एकेडमी कहाँ खोली गई? पहली है फ्रेंड्स, मैंने बोला है जहाँ पे भी पहली हो आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है ऐसे क्वेश्चंस को। तो याद रखिएगा, पहली ई सपोर्ट एकेडमी आपके मध्य प्रदेश में खोला गया। नेक्स्ट है, हाल ही में शिपिंग मंत्रालय द्वारा किस बंदरगाह को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दी गई है विंझीजम बंदरगाह को। विंझीजम बंदरगाह को है कहाँ यह? तो याद रखिएगा यह जो है आपके केरल में है। कहाँ पर? विंझीजम बंदरगाह केरल में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट है आपका, भारत के किस शहर में 46वीं अंटार्कटिका संधि परामर्शदात्री बैठक की मेजबानी किया गया? तो यह बैठक आपके कोच्चि में किया गया। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया और भारत का सबसे लंबा। तो देखिए फ्रेंड्स, पूछे जाने की संभावना बनती है। आंसर याद रखिएगा, द्वारका में किया गया। कहाँ पर? द्वारका में किया गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 24 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री जो कि राजनाथ सिंह हैं ने कहा एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया? तो यह शुभारंभ आपके लखनऊ में किया गया। अगला सवाल है आपका, विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है आपके गुजरात में। ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा है हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क।
तो याद रखिएगा यह गुजरात में किया जा रहा है। अगला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन किया गया है आपके कहाँ पर? तो ग्रेटर नोएडा में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखेंगे अगले सवाल को, हाल ही में प्रज्वाला चैलेंज किस केंद्रीय मंत्रालय ने लॉन्च की है? तो इसे लॉन्च किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अध्यापकों के अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो यह किया है हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल को देख लीजिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश सरकार ने। यह निर्णय जो है लिया गया है मध्य प्रदेश सरकार ने। आगे देखते हैं, वीरांगना दुर्गावती भारत के किस राज्य में स्थित टाइगर रिजर्व है? तो जो वीरांगना आपका दुर्गावती टाइगर रिजर्व है यह भारत के जो है मध्य प्रदेश राज्य में है। मध्य प्रदेश यानी एमपी में है। आपके ऑप्शंस में कोई ऑप्शन नहीं है फ्रेंड्स, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको याद रखना है वीरांगना दुर्गावती जो है आपका टाइगर रिजर्व, यह आपके एमपी में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला मरीन कहाँ बनाया जा रहा है? देखिए, तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तो यह आपके कर्नाटक में बनाया जा रहा है। अगला सवाल है, दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज एमवी गंगा विलास ने किन 2 स्थानों के बीच अपनी पहली यात्रा पूरा किया गया था? तो यह किया गया था अहमदाबाद से मुंबई तक। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ष 2023 के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा पेमबर्थी और चंदलापुर को किस राज्य में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों के रूप में चुना गया था? तो यह आपके तेलंगाना गांव को जो है चुना गया था। याद रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफ़ी अधिक है। हाल ही में भारत मंडपम नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो इसका जो उद्घाटन है इसका उद्घाटन किया गया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो आपके ऑप्शन में नहीं है तो उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन इंडिया मोबाइल कांग्रेस का जो उद्घाटन है यह किया गया आपका नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय सेना के द्वारा चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है आपके किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखें अगले सवाल को, यूनेस्को ने किस शहर को भारत का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की है? तो यह जो है कोझिकोड केरल को जो है साहित्य का शहर बनाने की घोषणा यूनेस्को के द्वारा की है। देखिए फिर से यहाँ पे भारत का प्रथम साहित्य शहर है, इसलिए आपको याद रखना है कि यह कोझिकोड केरल में जो है शहर बनाने की घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट है आपका, 1 जनवरी 2024 से किस राज्य में मिशन इन्वेस्टिगेशन @ 75 डेज लॉन्च किया गया? तो यह जो है लॉन्च किया गया है आपका बिहार राज्य में। कहाँ पर? बिहार में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार करंट अफेयर्स के लिए भी, तो आपको याद रखना है। याद रखिएगा, बिहार पुलिस ने जो है जांचकर्ताओं के लिए 1 जनवरी 2024 से FIR दर्ज होने के 75 दिनों के भीतर मामले की जांच पूरी करना जो है बाध्यकारी बनाने का यह फैसला लिया गया है इसके अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन बी हो जाएगा बिहार इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री की बात की गई है, तो यह जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा इसका राइट आंसर। जम्मू कश्मीर में स्थापित करने की जो है घोषणा की गई है। अगले सवाल में है, भारतीय नौसेना ने किस वर्ष को नौसेना असैन्य का वर्ष घोषित किया है? तो यह जो है आपका 2024 को घोषित किया है, नौसेना असैन्य का वर्ष घोषित किया है भारतीय नौसेना के द्वारा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवालों को आपको याद रखना चाहिए फ्रेंड्स। चलिए अगली देखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो किस ऐसा जो है राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला जो है आपके प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखी है? तो यह है आपका सिक्किम। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के GeM पोर्टल को विश्व में कौन सा स्थान मिला है? तो GeM पोर्टल को जो विश्व में स्थान मिला है यह तीसरा स्थान मिला है
ई कॉमर्स यह प्लेटफॉर्म है जिसे विश्व में तीसरा यानी थर्ड जो है पोजीशन मिला है, तो डेटा याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में किस राज्य को भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है? पहला भारत कार्बन मुक्त राज्य, फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है सवाल, याद रखिएगा। तो यह हो गया है आपका हिमाचल प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, मार्च 2024 में कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित नगर के क्षेत्र में जो है क्षेत्र बनकर उभरा है? तो कौन सा दुनिया का सबसे प्रदूषित नगर के क्षेत्र जो है बनकर उभरा है? तो यह हो जाएगा आपका बेगूसराय, जो कि बिहार में ही अवस्थित है। तो याद रखना है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन है? देखिए, पहली कोई यूनिवर्सिटी है जो इतने बड़े विश्व के विश्वविद्यालय हार्वर्ड के साथ जो है कार्य यानी काम करने जा रहा है। तो ऐसे में क्वेश्चन बनने की यहाँ से संभावना होती है, तो याद रखिएगा यह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। कौन है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं अगले सवाल को। आपका अगला सवाल है फ्रेंड्स, भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? यानी जो स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए एलोरा को जो है लॉन्च किया है, ये क्वेश्चन एक क्लियर हुआ। और दूसरा है कि इसको प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो जो आपका स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को जो है माइक्रोसॉफ्ट ने जो है प्रारंभ किया है, याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट में एलोरा का मतलब क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? एलोरा, तो इसका फुल फॉर्म इनेबलिंग लो रिसोर्स लैंग्वेजेज हो जाएगा, तो याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए सरकार द्वारा जारी इलेक्ट्रोल बॉन्ड को कब असंवैधानिक घोषित किया गया? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ले लीजिए फ्रेंड्स, हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है पूछे जाने की संभावना बनती है सवाल, यहाँ से सवाल, तो याद रखिएगा। इसे जो है बैन किया गया है आपका 15 फरवरी 2024 को। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सबसे बड़े हाईकोर्ट भवन का जो है उद्घाटन झारखंड में किया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, 2024 मई में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह है आपका करीना कपूर। यूनिसेफ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड जो है पूर्ण रूप है इसका यूनिसेफ का, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं आपका कौन? करीना कपूर। तो याद रखना है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? ये भी इम्पॉर्टेंट जो है एक क्वेश्चन बनता है, तो यह आपके न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में अवस्थित है। चलिए देखेंगे हम अगले सवाल को। अप्रैल 2024 में सर्वाधिक जीएसटी संग्रह में योगदान देने वाला राज्य कौन सा बन गया है? यह बन गया है आपका महाराष्ट्र। सबसे अधिक जो जीएसटी देता है योगदान, तो यह आपका महाराष्ट्र देता है। चलिए नेक्स्ट है, फरवरी 2024 में किस राज्य में नरेंद्र मोदी ने तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी? नाम काफ़ी अजीब है, तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तो यह जो है आपका कहाँ पर है? ओडिशा राज्य में है। कहाँ पर? ओडिशा राज्य में है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, भारत द्वारा शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य कहाँ रखा गया है? तो शुद्ध शून्य जो है उत्सर्जन का लक्ष्य जो है आपका रखा गया 2070 तक जो है भारत द्वारा शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया, याद रखना है आपको। चलिए आगे देख लेते हैं, हाल ही में भारत के पहले प्रिंटेड 3D डाकघर का उद्घाटन निम्नलिखित में किस शहर में किया गया? तो यह जो है आपके बेंगलोर में किया गया। कहाँ पे? बेंगलोर में, तो याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, भारत को जानो कार्यक्रम नो इंडिया प्रोग्राम निम्नलिखित में किसकी पहल है? तो यह जो है आपका किसकी पहल है? तो यह हो जाएगा विदेशी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जो है इस पहल को जो है लॉन्च किया गया, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या है? तो प्रवासी भारतीय युवाओं को भारत के बारे में उसकी पैतृक समझ बढ़ाकर उसकी पैतृक मातृभूमि के बीच जो है घनिष्ठ संबंध को बढ़ावा देना है, इसका मतलब है भारत को जानो कार्यक्रम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य वृक्षारोपण के लिए 500 से अधिक भूमि पार्सल के साथ ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को लागू करने में अग्रणीय रहा है? तो यह मध्य प्रदेश रहा है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
भारतीय डेयरी ब्रांड जो है अमूल किस देश में अपने उत्पादकों का निर्माण करके अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू किया गया है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ले लीजिए ये, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अमूल ने जो है ऐसा काम किया है कहाँ पर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में अपना जो है उत्पादकों का निर्माण करके पहला अंतर्राष्ट्रीय परिचालन को शुरू किया है। यूएसए में इसका जो है संचालन शुरू किया गया अमूल का। चलिए नेक्स्ट सवाल में है, लोकसभा चुनाव 2024 में प्रयोग की जाने वाली अमिट स्याही में किस रसायन के प्रयोग से तैयार किया गया है? आपको पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यह जो है सिल्वर नाइट्रेट के प्रयोग से तैयार किया जाता है अमिट स्याही, जो कि मिट ना सके। कोई मतदाता अगर एक बार इसे अपने उंगली पर निशान के तौर पर लगा ले तो वो दोबारा जो है वोटिंग ना कर पाए, इसलिए लगाया जाता है। तो सिल्वर नाइट्रेट का हम यूज़ करते हैं, तो याद रखना है आपको, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे हम, 12 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहाँ भारत के पहले फ्यूचर लैब सेंटर का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है आपका तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पर? सी डैट तिरुवनंतपुरम में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं, भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया? तो जो भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी है उत्तराखंड में राज्य में शुरू किया गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है, हाल ही में दी सिल्वर इंस्टीट्यूट के 2024 वर्ल्ड सिल्वर सर्वे के अनुसार कौन सी कंपनी विश्व स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक देश बन गई है? तो काफ़ी कोल एंड मिनरल्स से जो है इम्पॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह बन गया है आपका हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। जहाँ आंकड़ों की बात की जाए, आंकड़ों से अक्सर सवाल आपने देखा होगा, इसलिए डेटा को जो है काफ़ी याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी के आंकड़ों के अनुसार 2023 में बाघों की मौत में अग्रणीय राज्य कौन सा रहा है? तो यह रहा है आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया? तो यह किया है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस संस्था के द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण लॉन्च किया जाता है? तो इसे लॉन्च किया जाता है आपका NSSO के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO के द्वारा। चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में न्यूज़ वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, जबकि इससे पूर्व किस भारतीय प्रधानमंत्री को इसके कवर पेज पर जगह दी गई थी? तो यह जो है दी गई थी मनमोहन सिंह को। किसको? सॉरी फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी को। आई रियली सॉरी, इंदिरा गांधी को जो है इससे पहले न्यूज़ वीक के कवर पेज में दूसरी बार छपने वाली जो है प्रधानमंत्री के रूप में जगह दी गई थी इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, हाल ही में दिसंबर 2023 में ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल नागरिकता के बारे में छात्रों को और शिक्षकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य ने मेटा कंपनी के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता कर्नाटक राज्य ने किया है। नेक्स्ट है, मई 2024 तक में भौगोलिक संकेत GI टैग के अंतर्गत किस राज्य में उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है? तो यह उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, जिसके अंतर्गत जो है 2024 में सबसे अधिक जो है GI टैग इस राज्य के उत्पादकों को मिली है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा फ्रेंड्स, पिक्चर थोड़ा ब्लर है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ अच्छे से पढ़ के आपको समझा दूँ ताकि आप जो है कंफ्यूज में ना रहें। चलिए क्वेश्चन है अगला, हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल का जलीय केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया तमिलनाडु में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपको जो है हाल ही में चर्चा में रहे स्थलों से संबंधित सही जोड़े को चुनना है, तो इसका सही जोड़ा हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जो है फुटाला झील जो है ये है आपके महाराष्ट्र तथा रूमेसा ऑरेंज फेस्टिवल जो है आपका नागालैंड से है, और आपका सही सुमेल है ये दोनों
तो इस प्रकार से अगर बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब अगले सवाल को। किस कंपनी, भारतीय कंपनी ने अपना पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यूनिकॉर्न क्रूट्रीम को लॉन्च किया है? तो क्रूट्रीम को जो है लॉन्च किया गया है आपका ओला के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भारत में निर्मित सबसे बड़ा सर्वेक्षण जहाज का क्या नाम है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया? तो इसका नाम है आपका INS संधायक। क्या है? INS आपका संधायक। संधायक पढ़िएगा फ्रेंड्स अच्छे से, संधायक। आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा इसलिए मैं आपको लिख दी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मार्च 2024 में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता की बस्ती की खोज कहाँ की गई? तो यह जो है आपका की गई है कहाँ पर? तो गुजरात में। याद रखिएगा 5200 वर्ष पुरानी यह हड़प्पा सभ्यता कहाँ खोजी गई? तो गुजरात में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। भारतीय रेलवे ने किस संगठन के माध्यम से स्वदेशी रूप से विकसित एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच को जो है विकसित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, RDSO के द्वारा जो है विकसित किया गया है। अगले सवाल में है, उस स्टेशन का क्या नाम है जिसका हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है? तो यह रंगपो रेलवे स्टेशन जो कि सिक्किम में अवस्थित है, इसका उद्घाटन आपका किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला सवाल है आपका, विश्व के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किस देश में किया गया? तो इसका जो अनावरण है यह किया गया भारत में। नेक्स्ट है, दिसंबर 2023 में किस क्रिकेटर को जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदान जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया? VVI सवाल है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इलेक्शन हाल ही में हुए हैं इसलिए याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुरेश रैना को। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, हाल ही में भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना सुबनसिरी बांध परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो आपको पता होगा जो सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना है यह आपका अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अगला सवाल है, हाल ही में एयरलाइन अकासा एयर ने किन दो शहरों के बीच पहली उड़ान के साथ अपना अंतर्राष्ट्रीय परिचालन को शुरू किया है? तो जो एयरलाइन अकासा है, एयर अकासा, यह आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू किया है आपका कहाँ पर? मुंबई से दोहा। मुंबई से दोहा। 75वें गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया इस साल 2024 में? चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है कुल 132 पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया। 132 याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। नई दिल्ली में एक बड़ा अनुसंधान केंद्र संचालित करने के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह है आपका रूस के साथ किया गया है। अगला सवाल है, पश्चिम बंगाल का राज्य गीत घोषित किए गए गीत बांग्लार माटी बांग्ला जल के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कौन? तो ये है आपका रविंद्रनाथ टैगोर जो है बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है, 2024 जनवरी में समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आपके कच्छ में किया गया, गुजरात के कच्छ में किया गया। नेक्स्ट है, रिवॉर्ड प्रोग्राम को भारत में किस संस्था के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है? तो इसे जो है सहायता प्रदान करता है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है आर्थिक दी जाती है मदद। चलिए अब आगे देखते हैं अगले सवाल को। किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े तांबा विनिर्माण संयंत्र का शुभारंभ किया गया? तो इसका शुभारंभ किया गया गुजरात में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह कहाँ पर आयोजित हुआ? तो यह हुआ है आपका इटली में। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा जो है वर्ष यह भारत की तरफ से किया गया इसका इनॉग्रेशन। तो आपको याद रखना चाहिए समापन समारोह जो है इटली में किया गया, तो याद रखना है इसका। और 29 मार्च 2024 को खाद्य और कृषि संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का जो है समापन समारोह किया, और किया कहाँ पर? तो रोम के इटली के रोम में।
तो याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट है आपका, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। बार बार रिपीटेड यह क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल बीपीएससी पिछले 4-5 सालों से, तो याद रखना है, भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में स्थापित किया गया है। पटना में स्थापित किया गया है। कौन कौन पटना से फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आगे देखते हैं, पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस असम के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश तक चलेगी। तो यह चलेगी आपका कहाँ से कहाँ तक, तो पश्चिम बंगाल तक। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, भारत का सबसे बड़ा कृषि अपशिष्ट आधारित जैव सीएनजी संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो यह आपके उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के गवर्नमेंट ई मार्केट GEM पोर्टल की दुनिया में कौन सी रैंक है। इससे पहले भी इस सवाल को हम लोगों ने जो है सॉल्व किया है। तो GEM गवर्नमेंट ई मार्केट के पोर्टल के रूप में जो दुनिया में है, यह 3rd रैंक पर आता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट में है, हाल ही में चर्चा में रहे चुनावी बॉन्ड जिसे RBI द्वारा असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया गया, इसे किस बैंक के द्वारा जारी किया जाता है या था। तो इसे जारी किया जाता था भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, यानी SBI के द्वारा। तो याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल है, फूकोट कर्णाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। तो यह जो है आपका नेपाल के साथ समझौता किया है। अगला सवाल है, कौन सा राज्य महाकुंभ 2025 की मेजबानी करेगा। कौन सा राज्य महाकुंभ 2025 की मेजबानी करेगा। तो यह किया जाएगा उत्तर प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि बने। तो किस देश के यह जो है राष्ट्रपति हैं, आपको यह बताना है, इमैनुअल मैक्रोन। तो यह फ्रांस के राष्ट्रपति हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा, फ्रांस के। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, जुलाई 2023 में मलेशिया की यात्रा पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस कंपनी का क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कुआलालंपुर में किया गया था। तो यह हो जाएगा आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो है उद्घाटन किया गया था कुआलालंपुर में। 100 नंबर का सवाल है, 4 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया। तो इसका उद्घाटन आपका किया गया है आपका कहाँ पर, तो हरियाणा में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है, आपको यह बताना है। तो यह जो है आपका जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है जोजिला टनल, याद रखिएगा। इस परियोजना को जो है 2018 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसके निर्माण की शुरुआत जो है 2018 से ही की गई थी और इसे जो है आपका 2026 तक पूरा करने की जो है तिथि रखी गई है या संभावना की गई है 2026 तक। आगे देखिए अगले सवाल को, हाल ही में GI टैग से नामित अंगूर की किस्म पनीर थीरा चाय की खेती किस राज्य के प्रसिद्ध कंबुम घाटी में की जाती है। तो यह की जाती है आपके तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव 2024 में 24 कितने चरण में आयोजित की गई। मोस्ट VVI क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको एकदम इग्नोर नहीं करना है, एकदम रट के जाना है। यह जो है 7 चरणों में आयोजित की गई। काफ़ी जो इम्पोर्टेंट इस बार का चुनाव रहा है, आपको भी पता होगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो समस्याएं हमारे देश के भीतर चल रही थी इसको लेकर काफ़ी डिबेट हुआ और काफ़ी जो है आप लोगों से बेहतर कौन जान सकेगा, जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, स्टूडेंटों के लिए ये चुनाव काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा है क्योंकि मुद्दा ही था आपका रोजगार बेरोजगार। तो आपको पता होना चाहिए कुल 7 जो है चरणों में लोकसभा चुनाव 2024 का आयोजन किया गया। चलिए आगे देखते हैं, दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक गलियारा परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ रखी गई। तो यह आपके तुमकुरु औद्योगिक क्षेत्र कर्नाटक में रखी गई। अगला है आपका, हाल ही में स्तन कैंसर की पहचान और निवारण हेतु सवेरा नामक कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। तो यह हरियाणा सरकार के द्वारा जो है शुरू किया गया। अगला सवाल, हाल ही में गुजरात के वडोदरा स्थित भारत का पहला राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नाम बदलकर क्या जो है रखा गया, इसका नाम